बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। 29 नवंबर 2025 भोपाल का इकबाल मैदान, जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश की राजनीति और न्यायपालिका दोनों को हिलाकर रख दिया। मदनी ने मंच से सीधा आरोप लगाया कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद हो, 3 तलाक का फैसला हो या ज्ञानवापी और काशी जैसे मसले, मदनी का दावा है कि इन सभी मामलों में न्यायपालिका ने संविधान की मूल भावना से समझौता किया। उन्होंने कहा, जब 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को दरकिनार करके लगातार मस्जिदों और दरगाहों पर सर्वे हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अदालतें अब स्वतंत्र नहीं रहीं। और यही उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला। कहा, सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक संविधान सुरक्षित है। अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट अपने नाम का हकदार नहीं रहेगा। मदनी ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खास जिक्र किया। एक ऐसा कानून जो साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों को इस कानून से सुरक्षा मिली थी, लेकिन मदनी के मुताबिक आज ज्ञानवापी, मथुरा, अजमेर, संभल एक के बाद एक मस्जिदों पर दावे हो रहे हैं। ये 1991 के कानून की खुली अवमानना है। 3 तलाक का कानून भी मदनी के निशाने पर रहा। मदनी ने यहां भी अदालतों के रोल पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि 3 तलाक को क्रिमिनल बनाना सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए था। किसी और धर्म में तलाक के बाद जेल नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि यह आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन अदालतें चुप रही। भरे मंच से मदनी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। अगर न्यायपालिका सरकार के इशारे पर फैसला देने लग जाए तो संविधान को कौन बचाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादतगाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। वहीं इस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। बीजेपी ने कहा कि मदनी राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी पर फैसला साक्ष्यों के आधार पर दिया था, अन्य मामलों में सिर्फ सर्वे हुआ है, फैसला अभी बाकी है। मगर इन सब के बीच में असली सवाल क्या है? मदनी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, ये उस गहरी बेचैनी की आवाज है जो देश के अल्पसंख्यक समाज में तेजी से बढ़ रही है।
1991 का कानून, बाबरी का फैसला, ज्ञानवापी सर्वे, 3 तलाक कानून, इन सब को जोड़कर मदनी का एक ही सवाल है, क्या न्यायपालिका अब भी संविधान के साथ खड़ी है? और ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये सवाल उन सभी नागरिकों का हो चुका है जो संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।